हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रमोद राव और आप देख रहे हैं बहुजन हाल्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे संविधान का अर्थ। भारत के संविधान से एक भी पन्ना अगर निकाल दिया जाए तो पूरा भारत बिखर जाएगा। भारत के संविधान में वो ताकत है। तो दोस्तों, संविधान का अर्थ जानने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल से नए नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिएगा, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं संविधान का अर्थ। दोस्तों, भारत में 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। उससे पहले देश को चलाने के लिए देश में मनुस्मृति नामक घटिया कानून लागू था, क्योंकि वह कानून असमानता पर आधारित था। उस कानून की वजह से जातिवाद, भेदभाव, छुआछूत और महिलाओं के ऊपर तमाम प्रकार के उत्पीड़न किए जाते थे। इतना ही नहीं, आज के SC, ST, OBC समाज के लोगों को किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं मिलता था। मनुस्मृति के अंदर इतनी बुराइयां थीं कि वह मनुष्य को मनुष्य का दर्जा भी नहीं देता था, जिसको कि बाबा साहब अम्बेडकर ने 25 दिसंबर 1927 ईस्वी को जला करके उसे नष्ट कर दिया। और उन्होंने 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान लिख करके समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता पर भारत का संविधान दिया, जो इक्वालिटी पर आधारित है, जो सभी मनुष्य को एक समान समझता है। भारत की जितनी भी महिलाएं हैं, लिंग भेद को खत्म करते हुए, जाति प्रथा को खत्म करते हुए, उच्च नीच को खत्म करते हुए सभी को एक समान बनाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि एक मनुष्य के साथ साथ उस समाज को, उस समुदाय के साथ साथ दूसरे समुदाय को जोड़ते हुए पूरे प्रदेश और देश की सुरक्षा करता है। जो उसके लिए नियम और कानून बनाए जाते हैं और वह कानून जिस किताब में लिखे जाते हैं वही संविधान होता है। जब एक मनुष्य का जन्म होता है तो उसे जो जन्म प्रमाण पत्र मिलता है वह संविधान की बदौलत मिलता है। इतना ही नहीं, जब वह 5 वर्ष का हो जाता है तो उसका स्कूल में एडमिशन किया जाता है तो वह संविधान की बदौलत होता है। जब वह 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेता है तो उसे वोट डालने का अधिकार भी, अपने देश की सरकारों को चुनने का अधिकार भी संविधान के माध्यम से प्राप्त होता है। उसके पढ़ाई लिखाई का जो खर्च आता है, जिसको हम स्कॉलरशिप कहते हैं, वह स्कॉलरशिप भी भारतीय संविधान की बदौलत मिलता है। जब वह पढ़ाई करके नौकरी करने जाता है तो उसे प्राइवेट नौकरी हो या सरकारी नौकरी हो, वह संविधान की बदौलत मिलता है। दोस्तों, जब उसकी शादी होती है तो उसका मैरिज सर्टिफिकेट भी संविधान के बदौलत मिलता है। इतना ही नहीं, उस व्यक्ति के साथ या उस महिला के साथ कोई मारपीट होती है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो वह अपना FIR किसी थाने में जब दर्ज कराता है या अपना मुकदमा किसी कोर्ट में दर्ज कराता है तो वह संविधान की बदौलत कराता है और उसी संविधान की बदौलत उसे न्याय दिया जाता है। दोस्तों, वक्त गुजरने के बाद उस व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु प्रमाण पत्र भी संविधान की बदौलत मिलता है। यानी कि एक व्यक्ति के जन्म से लेकर के मृत्यु तक सिर्फ संविधान उसका साथ देता है, कोई और उसका साथी नहीं होता है। सम्मानित साथियों, बाबा साहब ने जब भारतीय संविधान लिखा था उस समय 395 अनुच्छेद थे, जो आज संशोधित होते होते 465 से 470 हो चुके हैं। भारत का संविधान लिखने में टोटल 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगा था। किसी भी देश को चलाने के लिए जो नियम कानून बनाए जाते हैं और वह नियम कानून जिस किताब में लिखी जाती है उसे हम संविधान कहते हैं। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।